सभी को राम राम, जय श्री महाकाल. This is Renu Mangtani from the platform of Ankakshar Miracles, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. And today we have Shweta Singh ma'am as a guest. She is one amongst the 108 co-authors of both the anthology books titled as My Marriage Bliss versus Curse and Seven Lee of Life. So hello Shweta ma'am, how are you doing today? Thank you, Renu ma'am. I'm really honored and very delighted to share this moment with you. And before you start, I want to take this opportunity and thank you and Sir and Ankakshar Miracles for this platform, and especially you for all the hard work that you have done for days and nights and the patience that you have kept throughout. I mean, hats off to you guys. Thank And you. So big congratulations on the release of this book, and best wishes. May you bring out more beautiful books. Thank you so much, ma'am, for all the love and respect. So before we have lots of talks, बहुत सारी मस्ती, we'll take the blessings from the God. Yeah. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. तो बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव. इसको बोलने से ना एकदम ऑरा इट गेट्स टोटली चार्ज्ड. एब्सोल्युटली। हम तो बनारस के हैं मैम। हम तो दिन में 100 बार बोलते हैं। जी. चलिए मैम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. एंड शी इज फाउंडर ऑफ श्री वास्तु कंसल्टेंट, ऑरा हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आर्टिस्ट, टीचर, पोएट. मैम आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. यस मैम। यस, इट्स विजिबल। एंड अभी और मुंबई में मिले थे हम लोग, ऑफलाइन मीट हुई थी, किताबों की लॉन्चिंग करी थी हम लोगों ने. यही ब्यूटीफुल पिक्चर है मेरी मैम के साथ, श्वेता मैम के साथ, होल्डिंग दीज ब्यूटीफुल बुक्स. एंड दिस इज अ कोट दैट वी हैव टेकन आउट फ्रॉम अ आर्टिकल. इट सेज मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू अप्रोचेस वर्किंग ऑन सेम आइडिया. And this is the beautiful book cover of Seven Lee of Life, Anthology of Wisdom by 108 Visionaries, where Lee is learning, earning, and expectation. And this book has more than 2000 points in it, जहाँ पे आप लोग हमने लाइफ से क्या सीखा वो सीख सकते हैं. 108 लोगों के विचार मिलेंगे आपको. अर्निंग जो है, दैट इज लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, गुडविल, एक कह सकते हैं हम तरीके से. मनी नहीं है ओवर हेयर. अर्निंग इज नॉट मनी. एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर लाइफ, और आपने उससे आपको क्या फेलियर्स आए, और आगे आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो यू ऑल कैन इमेजिन दैट इट हैज लॉट ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो. दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर होल्डिंग द बुक्स. एंड मैम, आर यू एबल टू लिसन टू दिस वीडियो? यस मैम, आई कैन। यस. ये हमारी जो मीट हुई थी उसकी वीडियो है. आई रिमेम्बर द। But I really respect her a lot. उसने मतलब बहुत contribute किया towards this book. She is a graphologist. एक और इंसिडेंट दिव्या जी के बारे में शेयर करना क्योंकि ये उनकी सिस्टर है, प्लस मेरा एक पर्सनल इंसिडेंट. शी इज अ ग्राफोलॉजिस्ट. और मेरा सिग्नेचर था, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था. और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब मेरा एक सर्टिफिकेट था, मैंने एक स्टोरी सबमिट की थी फॉर फिल्म्स. वो मुझे 2 साल से नहीं मिल रहा था. जैसा मेरा सिग्नेचर ट्रांसफर किया दिव्या जी ने, उसी सिग्नेचर के फॉर्म में मुझे मेरा सर्टिफिकेट मिला जो 2 साल से अटका हुआ था. उससे मैंने एनर्जाइज किया, उससे मैंने लिखा. सो थैंक्स टू दिव्या जी, जब वो वीडियो देखेगी. सो रियली लॉट्स ऑफ लव. लव यू, लॉट्स ऑफ लव. और मुझे यहाँ तक आने के लिए भी बहुत सारा थैंक्स, पर बहुत सारा लव. कभी नहीं रहा था वैसा. मुझे लाइफ में बहुत मन अच्छा लगता, बहुत सीरियस रहना आता है. तो वही एक्सपीरियंस मैंने अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे भी शेयर किया है. पर्सनली लाइफ है. आई होप तो कभी से मैसेज मिले कि लाइफ को थोड़ा सा फन रखना चाहिए. लाइफ यही मैसेज है. थैंक यू. ये मोमेंट्स याद करके ना बहुत अच्छा लग रहा था मिलके. रियली हमने बहुत एंजॉय किया था उस दिन. तो वही तो आइडिया है लाइफ का, मेमोरीज बनाना।
Mhm. And this is the book cover of My Marriage Bliss versus Curse, an anthology of 108 co-authors. And one more I'll share with you all. It's the cover of Mobile Addiction, 21 Simple Techniques to Remove or Reduce Mobile Addiction in Children or Students and Adults. This is authored by me and my husband Abhishek Chitransh, who is the founder and CEO of Ankakshar Miracles, an expert master numerologist, and for paid consultation in terms of health, career, relationship, growth, vehicle numerology, mobile numerology, you all can reach out to us. Our Google, you can Google us about Ankakshar Miracles. Our Facebook page name is also Ankakshar Miracles, also our YouTube channel. And now I'll talk about our ongoing anthology, and it's titled as A Family Puzzle, United or Divided, Roots to Wings for Passing Bonds Across Generations. एक ऐसा टॉपिक जिसपे मतलब हर कोई लिखना चाहेगा, क्योंकि आज हम अपने लाइफ में जो भी कुछ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ फैमिली. So what all you will get in this? You will get hard copy of the book, hard copy of publishing certificate, your light portfolio, then your author's introduction with color photo in the book, ऑथर आइडेंटिटी कार्ड विथ लाइफ टाइम मेंबरशिप, पॉडकास्ट और ऑनलाइन इंटरव्यू, जैसे अभी हम श्वेता जी से बातें कर रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे थॉटफुल टॉक्स करेंगे, बहुत सारी चीजें जो लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी इस ऑनलाइन कन्वर्सेशन से. देन ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमोशन ऑफ को ऑथर्स एंड बुक, देन ट्रॉफी एंड मेडल of co-authorship, media coverage to promote each co-author of book, then hard copy of the book Mobile Addiction, which is signatured by authors, that you'll get totally free. Also subscription of Ankakshar Miracles magazine. We have our magazine which is available on Maxter, so you will get a chance to get featured in it, surprise goodies and much more. और ये जो फोटोग्राफ्स आप लोग देख रहे हैं, ये अब तक की हमारी जो एंथोलॉजीज आए हैं उसकी हैप्पी को ऑथर्स हैं. आप भी जुड़िए और एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड पब्लिश को ऑथर बन सकते हैं. चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. मैम, द टाइटल ऑफ योर आर्टिकल, इट सेज ऑफ माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, सेज दैट when handled right, a dynamic, else a dynamite. So could you please explain it in detail to our audience and readers, that what made you to drive this unique and amazing title, and how was you feeling when you started writing the article? Over to you. राइटिंग वॉज डिफिकल्ट बिकॉज बहुत इंट्रोस्पेक्शन हुआ उसमें, और बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे, फिर लग रहा था ये लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, और फिर ऐसे करते फिल्टर करते करते करते, और फिर मुझे लगा कि जैसी मैं हूँ मुझे वो ही एक्सप्रेस करना चाहिए, और जैसा मैंने अपने मैरिज में किया या एक्सपीरियंस किया, मुझे वो ही चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करना चाहिए. तो क्योंकि इनिशियली जब हम लिख रहे थे तो इस टॉपिक पे ना सबके मैरिजेस जो आसपास थी सब समझ आ रहा था, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना चाहिए और अपने क्या मेरी लर्निंग है मुझे वही लिखना चाहिए. तो जब मैंने ये लाइन लिखा, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितनी बार मैं इसको बार बार पढ़ रही थी तो फिर मुझे लाइक आई फेल इन लव विद द स्टेटमेंट, बिकॉज इट वाज लाइक ओपनिंग न्यू इनसाइट्स अबाउट एनीथिंग, एनी टॉपिक, नॉट जस्ट मैरिज. तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे और उस पर बार बार मनन करोगे ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कि किसी भी चीज़ को अगर आप सही ढंग से हैंडल करोगे ना, तो उस चीज़ को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो. और अगर आपको नहीं आता, नॉलेज नहीं है पहली चीज़, और या इंटेंशन नहीं है उसको ठीक से यूज़ करने की, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं काम करेगी. तो वही वही चीज़ सोच के मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा. हाँ, एक्चुअली मैंने भी इसको जब रीड किया ना, तो मैंने भी उसे वंस वो रीड करके वो बात नहीं समझ में आई, तो मैंने भी उसे ट्वाइस थ्राइस रीड किया. मतलब इट कह सकते हैं ना कि इसने मेरे माइंड पे एक वो कर लिया कि मैंने उसे बार बार रीड किया. एक रिदम भी उस आपने उसमें बहुत ही अच्छा सा रिदम उसमें सेट किया है. इट्स रियली आई थिंक वो मीनिंगफुल. बहुत नेचुरल है, बिकॉज मैं पोएम्स लिखती हूँ बट ऐसे सोच के नहीं लिखती कि मुझे करना है. बट वो है, रिदम है, बिकॉज आई थिंक वो मरकरी बहुत स्ट्रांग है मेरा, तो वो मुझे गिफ्ट करता है. दैट्स रियली ग्रेट मैम. हम टाइटल्स के बारे में क्या कहना है, और जिस तरीके की एंथोलॉजी सीरीज अंकाक्षर मिराकल्स ला रहा है, लाइक फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स with 51 co-authors. Then we did My Marriage Bliss versus Curse, 7 Lee of Life with 108 co-authors. And the ongoing one is a family puzzle, Roots to Wings for Passing Bonds Across Generations. So that is again a milestone that we are going to set with 108 co-authors. So do you think that these topics are really needed looking at the present scenario?
Absolutely, ma'am. And I really want to thank you and the platform for, coming up with these topics and reaching out to, almost every household. Because अगर हमें कोई इतना बड़ा चेंज लाना है तो हमें मेजॉरिटी को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसमें, और उनके व्यूज भी लेने पड़ेंगे। और अगर हमें अच्छी सोसाइटी चाहिए, ये हमारा एम है लाइफ में, तो आपको उसके जो जो भी एलिमेंट्स हैं उनको भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। एक अच्छी सोसाइटी एक अच्छी फैमिली से बनती है, तो फैमिली के बारे में लोगों के क्या व्यूज हैं, क्या है एक अच्छी फैमिली जिसको हम कहते हैं, वो डिफाइन करना पड़ेगा। और सबको डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज सबके ना आइडियाज बहुत अलग हैं। सेम चीज जो हमने अभी मैरिज के लिए किया, कि हमने डिफाइन किया कि हमारी मैरिज क्या है, मेरी मैरिज दूसरों की जैसी नहीं है, तो मुझे अपनी मैरिज को समझना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। तो हमें ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर हैप्पी मैरिजेस होंगी तो ही हैप्पी फैमिली होगी, और जब हैप्पी फैमिली होंगी तो ही हमारी एक अच्छी हैप्पी सोसाइटी होगी। एंड आई थिंक वो ही एम है हमारा। तो इसमें जैसे आपने कहा कि विमेन एम्पावरमेंट का, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं जब से देख रही हूँ तब से बहुत चेंजेस आए हैं, स्पेशली वुमेन की लाइफ में। और बहुत सारे इंडिपेंडेंट वुमेन, सक्सेसफुल वुमेन हमारे आसपास मुझे दिख रही हैं। बट हाँ, आई स्टिल बिलीव कि हम बहुत अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, और बहुत और काम करना है, और आप लोग कर ही रहे हो। यू गाइज आर लाइक प्रोवाइडिंग these opportunities to at least people to express themselves on these topics। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आई एम श्योर हम बिल्कुल वहाँ पहुंचेंगे जिसको हम हैप्पी सोसाइटी हैप्पी फैमिली कहते हैं। बिल्कुल, और हमने उसकी स्टार्टिंग कर भी दी है। लाइक आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल दैट दीज बुक्स हैव रीच्ड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, और अभी बरेली में एसआरएमएस का मेडिकल कॉलेज है। इट्स वन ऑफ द बिग कॉलेज ओवर है, मेडिकल कॉलेज। तो वहां पे भी हम लोगों ने बुक्स को प्रेजेंट किया है, मैंने, अभिषेक सर ने। वहाँ के चेयरमैन खुद बैठे हुए थे वहां पे, सो देव मूर्ति जी उनका नाम है। सो ही हैज पर्सनली रिसीव्ड दोज बुक्स and is going to be kept in that library also. So you all don't know कि हम आप 108 लोग कहाँ पहुंच रहे हैं। You never know who is gonna read your story, who is gonna read श्वेता जी की स्टोरी, मेरी स्टोरी, किसकी स्टोरी पढ़ के किसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो यू ऑल डू नॉट नो दैट। Correct. ऑल्सो आइए जानते हैं मैम से कि शी इज अ renowned एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, सो वो ऑडियंस एंड योर फैंस आर वेटिंग टू हैव दोज मैजिकल and transformative tips. As in, I was going through your Instagram page, and once I found about that geopathic stress concept during your Vastu visit. So could you explain about it in detail and various other tips, ma'am? मैम, जियोपैथी स्ट्रेस इज अ सीरियस थिंग, एंड थैंक यू टू दिस प्लेटफॉर्म कि मैं इसके थ्रू भी लोगों को बता पाऊंगी। आई थिंक सबको ये ज़रूर जानना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी का स्कैनिंग करा लेते हैं, हमें पता चल जाता है कहाँ क्या अच्छा क्या नहीं, ऐसे ही हमें अपने घर की भी स्कैनिंग करानी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनसे हम जियोपैथी स्ट्रेस नाम का एक पर्टिकुलर एक है हमारे वास्तु में, जो कि एक नेगेटिव करंट है, और ये हमें दिखता नहीं है बट इसका इम्पैक्ट दिखता है लाइफ में। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ फील्ड जनरेट कर देता है, और इसके ऊपर जब घर बनते हैं या लोग रहते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली हेल्थ इश्यूज उनको बहुत होते हैं। और जितनी भी आप क्रॉनिक इलनेस जानते हो, कैंसर हो गया, ये सब आपको देखने को मिलता है जियोपैथी स्ट्रेस के ऊपर रहते हैं जो लोग उनको। इसके अलावा भी एक मतलब वो बहुत ही अजीब सी एनर्जी कर देता है, घर की एनर्जी वाइब्रेशन बहुत लो, घर का फालतू के झगड़े हो रहे हैं, उन घरों में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही लोगों को। तो मतलब मैंने भी जितना काम किया जियोपैथी स्ट्रेस पे, तो ये बिल्कुल सच है। तो आई थिंक सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और चेक कराना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज ये करंट मूव करता है, तो वो कभी अपनी प्लेस चेंज करता रहता है। तो हमेशा चेक कराते रहिए, जैसे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, आपको अपने घर का भी ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज एज अ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपका बॉडी, आपका लाइफ, आपका पर्सनालिटी और आपका घर, ये सब अलग चीज़ें नहीं हैं, सेम चीज़ें हैं। तो अगर आपका मून आपके चार्ट में इम्पैक्ट गलत इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपके घर में भी है। आपके घर में भी मून क्या है, आपका मन है, आपकी मदर है। तो आपका मन खराब होगा, आपकी मदर परेशान हो जाएगी। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मदर परेशान रही हैं घर में, तो उस घर के बच्चों में उनका मन, मून उनको डिस्टर्ब करेगा जब जब मून का पीरियड आएगा।
तो घर में भी जो पांच हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें वाटर एलिमेंट मून का एलिमेंट होता है, तो वाटर बोर्न डिजीजेस आपके घर में दिखेंगी ही दिखेंगी अगर मून डिस्टर्ब हो जाएगा तो। मून आपका पैसा होता है, मन खराब हुआ तो पैसा खराब हो जाएगा, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने ना ज्ञान को उसको सुपरस्टिशन और इन सब का नाम दे दे के ना ज्ञान को हटा दिया। ये सब सूक्ष्म ज्ञान था इसका, आप साइंस में इसका रीजन नहीं ढूंढ सकते। और ये एनर्जी लेवल की भी चीजें हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आएंगी। मतलब साइंस बहुत पीछे है अभी इन सब चीजों को लेकर के। तो आई थिंक सबको एटलीस्ट मानना चाहिए, और अपने घर को भाई हेल्दी रखो और अपनी सुंदर लाइफ जियो, बीमारियों से क्यों जीना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, ये इम्पोर्टेंट शेयर करने के लिए। क्योंकि उस टाइम तो जब मैंने वो वीडियो देखा तब तो मुझे समझ नहीं आया, बट आई कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। यानी उससे हम जब भी मैंने देखा था कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे भी गए थे, यू डिड इट, इसका हाँ, मतलब इट्स वेरी वाइटल, क्योंकि तभी ही पता लग जाएगा और तभी ही सारी चीजें लोकेट हो जाएंगी, तो इट वुड बी रियली ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में वैसे बहुत अवेयरनेस बढ़ी है वास्तु को लेके। और मतलब मैं तो यही देखती हूँ कि मुझे भी इनिशियली सबके जैसा गुस्सा आता था कि कैसे जब वास्तु जैसी नॉलेज है तो फिर उल्टे सीधे घर क्यों बनाए, क्यों ऐसे खर्च लगा दिए घर में। फिर उसका आंसर मुझे खैर गीता में मिला कि जिसको जो भोगना है वो सबके कार्मिक पे बैक्स हैं, तो इसीलिए ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं। तो विच इज ओके, यू अंडरस्टैंड कि हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। So, ma'am, what made you choose to come into the field of occult sciences? Like how it all started? Who was your inspiration? And do you also feel that world of occult is a world of transformation? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हमारा आठवां घर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को डिसाइड करता है। और वो ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कभी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद होता है या आपके शादी के बाद वो आठवां घर पिक्चर में आता है। तो ऐसा जो जिनकी भी शादी हो गई है तो उनका आठवां घर पिक्चर में आ गया, और अगर आप डिस्टर्ब्ड हो लाइफ में तो इसका मतलब आठवें घर के इश्यूज आपको आ रहे हैं। तो ऑकल्ट उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आपको सीखना चाहिए, आपको जानना चाहिए, या ऑकल्ट से आपको हेल्प लेनी चाहिए। आठवां घर एक्चुअली अनसीन चीजों का घर है, तो ऐसी चीजें जो फिजिकली दिखती ही नहीं है, मतलब वो एनर्जीज की ही बात कर रहा है। और इवन आपके लिए भी वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ट्रांसफॉर्म होइए। तो हमारा जो बात समझ में आई मुझे, गीता को भी अगर मैं लगाती हूँ इस नॉलेज के साथ, तो हम यहाँ एक्सपीरियंस करने आए हैं, हम यहाँ ट्रांसफॉर्म होने आए, कुछ सीखने आए हैं। तो लाइफ सिर्फ हैप्पी हैप्पी नहीं रहने वाली है, लाइफ में इश्यूज भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और उन्हीं चैलेंजेस को तो आपको ओवरकम करना है, यही तो लाइफ है। तो लाइफ एकदम ऐसे थाली में सजा के नहीं मिलेगी किसी को भी, और जिनको मिली है आई एम हैप्पी फॉर देम। बट हम मेरे को अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं, और मैं फिर देखती हूँ कि मैं क्या क्या सीखूं इससे ऊपर आने के लिए। तो मुझे बहुत मजा आती है। बिल्कुल, और जब फेलियर्स आते परेशान हैं हो तभी हम सकती लोग है बट सीखते हैं। करेक्ट करेक्ट, एंड सीखना ही सबसे ब्यूटीफुल चीज है। मतलब कर्म तो करना ही है ना आपको जब तक आप हो। तो जो पसंद है वो कर्म करिए। तो पसंद कैसे पता चलेगा, चैलेंजेस आएंगे ना आपको बताने के लिए कि इधर ध्यान लगाना है, इधर फोकस चाहिए तुम्हारा। नहीं तो हम तो मस्त है, हमें तो सब अच्छा चाहिए, पिक्चर आई है जाओ पिक्चर देखो ये करो, बट देन चैलेंजेस आ जाते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा तुम्हें ये सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि इन हर स्टार्टिंग ऑफ आर्टिकल शी हैज मेंशन दैट इन द पोइट्री ऑफ अवर शेयर्ड मोमेंट्स व्हेन शी सिंग्स आशा जीज मेलेडीज। तो मैम, हो जाए कुछ स्पेशल आपकी आवाज में। अब तो मैं सिर्फ कृष्णा के लिए ही गाती हूँ, और भजन ही गाती हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तो हाँ, वो भी भजन। सुन लेंगे। आपकी आवाज में कुछ भी सुन लेंगे स्पेशल। तो लंबा नहीं गाऊंगी, एक ऐसे ही कोई शिव बात जी नहीं। की एक स्तुति है जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए कहा था, उसकी एक लाइन आपको सुनाती हूँ, बिकॉज मैं गुनगुनाती ही रहती हूँ पूरे टाइम। तो जय राम रमणं शमनं भय ताप भयाकुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमणं शमनं भय ताप भयाकुल पाहि जन्म
आई क्या थिंक बात। इतना। थैंक यू, इट वाज रियली गुड। पर थैंक यू। इससे ऑरा भी बहुत और स्ट्रांग हो जाता है, एंड ऐसे सब गुनगुनाते रहना चाहिए। और इनफैक्ट जब हम व्हेन वी कुक एंड ऑल, तो वो सब गाने और ये सब सुनने से अच्छा, ऐसे तो बेटर है कि आप वहां पे भी ऐसा ही कुछ प्ले करो कि एकदम सब सब चीजों में पॉजिटिविटी आएगी अपने आप। प्लस एनर्जीज बहुत प्ले करती हैं आपकी लाइफ में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपके हर एक्ट में। अगर उसमें वो सरेंडर नहीं है तो वो एक्ट ना बहुत अच्छा एक्ट नहीं है। तो उसमें सरेंडर होगा तो ही उसमें कृष्णा का आशीर्वाद आएगा। इट वाज रियली चाहे ग्रेट। आप खाना बना रहे हो, फिर चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, फिर आप चाहे राइटिंग कर रहे हो, तो करना सेवा तो कृष्ण की ही करनी है आपने। आप चाहे जो काम करते हो उसी से करो। और आगे आर्टिकल में मैम ने बहुत ही परफेक्ट लाइन लिखी है, और जब मैंने रीड किया तो मुझे लगा कि चलो सब लोग, इसका मतलब हम ही नहीं सभी लोग झगड़ते हैं। शी सेज दैट वी लव टू फाइट एंड वी फाइट टू लव। सो मैम, डू यू थिंक दैट फाइट से प्यार बढ़ता है, और भी इज इट ट्रू? ये लाइन ना मैंने एक आई थिंक रील में कीनू रीव्स को कहते हुए सुना था, और मुझे बहुत अच्छी लगी कि यस, आपको जो पसंद है उसके लिए एफर्ट्स लेने चाहिए ना आपको। बाकी भगवान की मर्जी। तो जो कुछ भी पसंद है, इंसान पसंद है आपको, लाइफ का कोई गोल पसंद है, कुछ बनना है, कुछ करना है, तो फाइट तो करनी पड़ेगी, एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे। चैलेंजेस तो आएंगे ही। तो आप बिल्कुल जो चीज़ पसंद है उसके लिए लड़िए। हस्बैंड पसंद है उसके लिए बिल्कुल लड़िए। घर में सबसे लड़िए। हस्बैंड से भी लड़िए, तुम्हारा टाइम चाहिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने 7 ली ऑफ लाइफ के आर्टिकल से क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगी मैम विथ मैम, वो रीडर्स? तो बहुत ही डिफिकल्ट बुक थी मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत देर तक कुछ समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी मैं। और बहुत ही मुश्किल, बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया मैंने, बिकॉज मैं सीरियसली खुद में वर्क करना चाहती थी उस टाइम पे कि मैं इसको बिल्कुल अपना जेन्युइन एफर्ट्स दूंगी इसके लिए। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, तो बहुत सारी चीजें समझ में आई कि क्या क्या लर्निंग हुई इस लाइफ में मेरी। और क्या चीजें आपने कहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे ये बात समझ में आई कि पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट पैसा बहुत आसानी से बनाने वाली चीज है, इसके लिए इतनी मतलब छीना झपटी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है और आप अपने कर्म करते हो, पैसे बन ही जाएंगे। वो सबसे आसान चीज है बनाने वाली, कोई भी बना लेता है। तो पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ है। मैंने अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर किया, तो वो मुझे एक रिग्रेट था कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मेंटर्स होने चाहिए लाइफ में हमेशा। बहुत शाणा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता है। आपको हमेशा जो भी आपका आइडल है उसको पूछिए, नहीं तो भगवान को स्ट्रेट अवे अपने क्वेश्चंस पूछिए, जो जो मैं आज करती हूँ। या आपको लगता है कि हाँ कोई सक्सेसफुल है इस वाले फील्ड में, या इसको नॉलेज होगी, उससे उससे ज़रूर पूछिए, टाइम निकालिए, उनसे बात करिए। तो मेंटरशिप बहुत आपको मतलब मुश्किलों से भी बचाती है और आपका टाइम बचाती है। नहीं तो आप वही सारे लर्निंग एंड अनलर्न करते रह जाते हो, फिर पहुंचते हो तो जो भी जर्नी आपको पसंद है। तो ये चीज़ें मैंने ज़रूर सीखी थी। सो एक्चुअली सब लोगों ने आर्टिकल लिखते टाइम वो सोचा, फिर उसके ऊपर उन्होंने क्या लर्न किया है, सो सोच के सब लोगों ने लिखा है। तो इसीलिए हम भी जब रीड कर रहे हैं तो वी आर लर्निंग वेरियस वेरियस लर्निंग्स, अर्निंग्स, एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलती है जब भी मतलब इंटरव्यू के लिए आई सिट एंड व्हेन आई रीड। और ऐसा नहीं कि एक बार आर्टिकल रीड करो तो उसकी एक अलग ही मीनिंग निकलती है, जब हर बार रीड करो तो इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग, है डिफरेंट जी, लेसन। अभी आपने बिल्कुल सही बात की, इसी को कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान। तो ज्ञान सिर्फ एक उस पे नहीं है, ज्ञान बहुत लेयर्स में है, और एक ही चीज को बार बार करोगे तो ही तो उसके लेयर्स ओपन, ऐसे पेटल ओपन होगा। तो वही मनन उसी को कहते हैं, मेडिटेशन उसी को कहते हैं कि एक चीज सोच लो और उसी को बार बार पूछो। जैसे लोग कहते हैं ना, पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूछते पूछते आपको उसका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आप कौन हो। तो ऐसे कोई भी जिसकी भी नॉलेज आपको चाहिए, आपको उस पर मनन तो करना पड़ेगा। एंड इतने ब्यूटीफुल पर्ल्स ऑफ विजडम आपको मिलेंगे। विजडम क्या है? एक ऐसी नॉलेज जिसको आप कहीं भी अप्लाई करोगे आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो चीज तो चाहिए ना। किसी चीज के पीछे पड़ो कि मुझे वो तो मेरी पर्ल चाहिए ही चाहिए। बिना सीखे मत जाओ। एक ही चीज सीखो लेकिन अपना वो पर्ल लेके जाओ।
बिल्कुल। सो मैम, आपकी फीलिंग क्या रही व्हेन यू गॉट दोस ब्यूटीफुल एंथोलॉजी बुक्स इन योर हैंड, देन सर्टिफिकेट एंड दोस पर्सनलाइज्ड गुडीज? कैन यू शेयर विद आवर ऑडियंस दोस या ब्यूटीफुल? बहुत ही प्रीशियस है ये बुक्स मेरे लिए। हियर इट इज, यस। यस एंड मतलब जब मैं लिख रही थी, मुझे लिखना अच्छा लगता है बट मुझे लगा नहीं था कि मैं कोई बुक कैसे लिख सकती हूँ, तो थैंक यू। एंड दिव्या मैम को बहुत सारा प्यार, बिकॉज ये सब उनकी ही कृपा है और उन्होंने ही मुझे पुश किया इधर। एंड सर को बहुत सारा थैंक यू, आपको बहुत सारा थैंक यू इतना पेशेंस रखने के लिए। तो भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे हमें एंजल्स दी और हमसे ये काम करा लिया। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ये सबके लिए कि बहुत ही मजा ब्यूटीफुल आती है। सर्टिफिकेट। यस। हाँ बहुत मजा आती है, बहुत प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए। और ये टाइम आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी डिलाइट। Thank you, ma'am. Thank you for all the love and respect. And the last question, how would you recommend to the new authors who wants to share their words, thoughts in the society through the platform of Ankakshar Miracles? बिल्कुल मैम, मैं तो खुद ही रीच आउट करूंगी अपने सारे फ्रेंड्स को कि ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। और फिर अगेन एक एस्ट्रोलॉजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और लिखने से मरकरी ठीक होता है, और जब आप इंट्रोस्पेक्ट करके लिखते हो तो बहुत बहुत अच्छे उसके आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपने मरकरी को ठीक करो और प्लीज लिखो, लिखो। और Thank आपको क्या पता आपका एक्सपीरियंस किसके लिए कहाँ इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम सभी, ये यूनिवर्स का जो प्ले चल रहा है ना, हम सब उसके कैरेक्टर, और हमारा कैरेक्टर कहाँ यूज होने वाला है वो हमें क्या मालूम। तो आप अपना काम करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। Thank you, ma'am. Thanks for all the love and respect and your deep thoughts. It was lovely meeting you. बहुत सारी बातें की, बहुत सारा सीखा। कह सकते हैं कि एक डीप थॉट्स सुने, सीखे। जब भी जो भी कोई पॉडकास्ट को सुनेगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेगा ही। मर्क्यूरी और ये सारी बातें जो भी वास्तु से रिलेटेड हैं, बिकॉज आज भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे वास्तु के बारे में लोगों को नहीं पता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत टाइम से न्यूमरोलॉजी एक वर्ल्ड होता है उस बारे में कुछ पता नहीं था, आज भी लोगों को नहीं पता है। सो डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग्स फॉर ऑल दोज हु आर लिसनिंग। सो मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। दिस वॉज थैंक यू रेणु मैम। मंगतानी विद श्वेता सिंह। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए अंकाक्षर मेराकल्स के साथ। कीप वॉचिंग। टेक केयर मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू।